चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सत्य या औसत के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन का आज मैं सॉल्यूशन आपको देंगे। इस 4 में टोटल 5 क्वेश्चन है, जो कि अभी हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं, फिर इसके बाद 2 लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है ना। फिर इस तीनों का सॉल्यूशन देने के बाद इसी वीडियो में फिर से 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं ना 1 नंबर, ये है साइन ब्रैकेट a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b। ये सत्य है या औसत है, ये आपको बताना है। ठीक ना। ये क्वेश्चन कह रही है। ठीक ना। मैं तो जानता हूं कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि मैंने 11वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन आप लोग तो अभी 10वीं क्लास में, इसको हम कैसे पकड़ें कि सत्य है या सत्य नहीं है। एकदम साधारण है। ठीक ना। एकदम साधारण है। यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि एक ऐसा एंगल ले लीजिए जिसका मान पता हो आपको। जैसे कि आप मान लीजिए, माना कि a बराबर 60 डिग्री और b भी ऐसा ले लीजिए जो उसके बारे में आप जानते हैं, 30 ले लीजिए। ठीक ना। ओके। अब ये 60 और 30 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों का मान हम लोग को पहले से पता है साइन में। ठीक है ना, इसलिए ले लिए हैं। ओके। तो अब क्या कीजिए कि जैसे साइन a है तो 60 डिग्री, b है तो 30 डिग्री। ओके। फिर बीच में क्या है, बराबर साइन a तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन b तो साइन 30 डिग्री, जो हम लोग अभी लेट के हैं। ठीक है ना। ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री को आप जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। ठीक है। और यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1, बीच में बराबर। और अगर यहाँ पर देखें तो भिन्न का जोड़ दिख रहा है, तो भिन्न का जोड़ दिखने के बाद आपको एलसीएम करना पड़ेगा। तो 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2। ठीक। तो रूट अंडर 3 प्लस 1। क्या आपको ये दोनों इक्वल दिख रहा है? दिख रहा है इक्वल? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये इक्वल नहीं है। तो भैया साइन ब्रैकेट a प्लस b ये इसके बराबर नहीं होगा, साइन a प्लस साइन b। सो अगर ये बराबर ऐसे दे देगा ऐसे, ठीक है ना, तब आप इसको क्या बोलोगे, औसत। क्या बोलना है आपको, औसत। ठीक। सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे हैं, साइड में हम दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पर कॉस भी है ना, a प्लस बी लिखल है, तो ये भी बराबर नहीं होगा कॉस a प्लस कॉस b। अगर 10 है ना, 10a प्लस 10b, तो ये भी भैया बराबर नहीं होगा 10a प्लस 10b का। ठीक है ना। तो मीनिंग आप ये समझ ले कि ये जो ट्रिगो का 6 फंक्शन है अपना, ठीक ना, ये 6 बापुत इस कदर बराबर नहीं होगी। तो समझ गए, पहला नंबर क्या हो गया आपका,
औसत। ठीक, अब आइए देखते हैं 2 नंबर। ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अच्छा जी, एक बात बताओ, साइन 0 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक, साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2। 0 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये हुआ या नहीं हुआ? ठीक ना। अब नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/√2। ठीक है, ये भी देखो 1/2 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब साइन 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होता है? √3/2। अब देखो इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। साइन 90 डिग्री इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहाँ आपके लिए मैंने वैल्यू लिखा है, ज़रा इसमें एक चीज़ देखिए कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ा वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू क्या हो गया? बढ़ते चला गया, गया है नहीं गया? देखिए 0 डिग्री पर ना थी ना 0, लेकिन बढ़ते 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 90 के पास आई तो क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक ना। तो जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हुई है, बस जस्ट लाइक वैसे वैसे भी क्या हुआ? वैल्यू बढ़ते चली गई है। तो ये बात साइन के लिए सत्य है। साइन में थीटा वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होगी? सत्य होगी। तो 2 नंबर ऑप्शन क्या है? सत्य है। अब देखिए तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये बात तो अभी जस्ट हम देख लेंगे, इसमें घबराना नहीं है। कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री के वैल्यू क्या हो गया? 1। ओके। अब कॉस 30 डिग्री इसका वैल्यू क्या हो गया? √3/2। देखो घट रहा है, पहले 1 था, 1 से थोड़ा कम हो गया। अब आप ले लीजिए कॉस 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया 1/√2। ठीक, फिर देखिए थोड़ा घट गया। अब देखिए कॉस 60 डिग्री इसका हो गया 1/2। फिर देखो थोड़ा घट गया। अब कॉस 90 डिग्री इसका क्या होगा? 0। आप एक चीज़ कॉस में देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ी है ना, तो वैल्यू भी क्या हो गई है? घटते चली गई है। 1 से कहाँ आ गई? 0 के पास। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये गलत है, ये गलत है। तो ये हो गया आपका औसत। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसे कह रहा है कि थीटा के पास जितनी भी मान है, ठीक ना, वो सभी पर ये साइन थीटा बराबर होती है कॉस थीटा। तो ये तो जांचने वाली बात है, ऐसे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है ना। तो अब लिख लो, देखो साइन, ठीक ना, 0 डिग्री का वैल्यू लिख ले। पहले एक बॉक्स बनाओ इसे।
अभी देखो पता चल जाएगा। ये 0 डिग्री ले लो, ये 30 डिग्री ले लो, ये 45 डिग्री ले लो, 45 डिग्री, 60 डिग्री ले लो, 90 डिग्री ले लो। थोड़ा सा छोटा डिग्री लिखना है, ठीक है ना। अब 2 केबिन नीचे कर दो, एक में साइन लिखो, एक में कॉस लिखो, ठीक। थीटा का काम ये कर रहा है, ठीक। साइन 0 डिग्री अगर आप लेते हैं तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक। और साइन 30 डिग्री अगर लेते हैं तो इसका आंसर 1/2 होगा, ओके। 45 अगर लेते हैं साइन 45 डिग्री तो 1/√102 होगा। और साइन 60 लेते हैं तो फिर ये क्या होगा, √3/2। और साइन 90 लेते हैं तो क्या होता है, 1। अब इस साइन का उल्टा मान लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का, तो 1 √3/2, 1/√2, ठीक है ना, 1/2, 0। अब यही देखिए 90 डिग्री पर तो बराबर है नहीं साइन कॉस, 60 डिग्री पर भी बराबर नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री पर देखिए बराबर दिख रहा है, 30 पर भी बराबर नहीं है और 0 डिग्री पर भी बराबर नहीं है। तो फिर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पर ही बराबर है। तो ये जो कहा जा रहा है ये क्या है, औसत है, औसत है। क्योंकि भैया यहाँ कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, तब ये गलत है, सत्य नहीं है, ये आपके सामने अभी दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। अब ए बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है भैया, आसान है। कॉट ए की जगह क्या है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री दे दें, ठीक है ना, दे देंगे ना। अब कॉट 0 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट, जिसको आप लोग क्या लिखते हैं, अपरिभाषित, या आप लोग क्या लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं परिभाषित नहीं, वही तो कह रहा है, परिभाषित नहीं है, ठीक है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको अच्छे तरीक़ा से और समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस पर 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, NDA, एयरफोर्स, ये सब का कोर्स चलेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।